नमस्कार दोस्तों, क्लास 10वां में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और आप लोग का जो 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है, उसके लिए जो है बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लेके आ गए हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, ठीक है। जो आप लोग का 20 फरवरी का होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए, ठीक है। और इसमें जो है ना प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के क्वेश्चन जो है ना कि मिक्स है। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा पहला का राइट आंसर? तो पहला का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1871 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है ना कि बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 1925 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, ठीक है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर गेहूं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर? तो 5 का भी डी हो जाएगा 1948 में, ठीक है। चलिए उसके बाद 6 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? ठीक है। पाटलिपुत्र जो है किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, 7 नंबर है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? ठीक है। औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत है वो कहाँ हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने किसे पात्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी जो है किस पात्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद 10 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में जो पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? तो गोवा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या 11 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरांचल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 13 का आप लोग का राइट आंसर बता दे कि क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3 भागों में। चलिए उसके बाद अगला नंबर की देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन विस्तार की दृष्टि से भारत की विश्व में स्थान है? तो विश्व में केवां स्थान है? तो 14 का भी राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। तो 10वां स्थान है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि वायरल क्वेश्चन भी आप लोग का इस चैनल पे देने वाले हैं बाबू, ठीक है। तो चलिए आप लोग का अगला प्रश्न बताते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो है सबसे प्रमुख कांचा माल ये है बाबू। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो 17 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा चीनी उद्योग, ठीक है। चलिए इसके बाद 18 नंबर प्रश्न क्या है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क नहीं है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर क्या है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो हिंद चीन में जो कोलोन है किन्हें कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, फ्रांसीसियो को, ठीक है। चलिए उसके बाद 20 नंबर प्रश्न क्या है, 20 नंबर है, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो 20 का भी राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बादामी, ठीक है।
चलिए उसके बाद 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, इनका भी राइट आंसर। चलिए उसके बाद 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर क्या है? भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो सिलिकॉन नगर किससे कहा जाता है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या है? 23 नंबर आप लोग का बताते हैं। 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? 2006 में जो बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या रखा गया था, वो पूछ रहा है। तो 23 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर क्या है? दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर क्या है? शाख का अर्थ क्या है? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो 25 का आप लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि विश्वास करना और ऋण लौटाना, यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर क्या है? नेनलोन में ताड़ी विद्रोह आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग ली थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो करीब 6000 जो गांव को महिला थी ना, वो भाग ली थी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न दिखाते हैं। 27 नंबर क्या है? साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? साख पत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 27 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 8 प्रकार के। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या? 28 नंबर है। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो 28 का भी आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, 1989 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो 29 का राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना। ठीक है, उसके बाद क्या है? कृषि पर अत्यधिक जानवर रहना, यानी कि कृषि पर अत्यधिक जो है आभार रहना। उसके बाद क्या है? बाढ़ एवं सूखा पर प्रकोप। ठीक है, जो बाढ़ एवं सूखा ज्यादा आते जाता रहता है, इसके भी जो प्रमुख कारण एक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर आप लोग का बताते हैं। बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन क्या है, यानी कि मुख्य साधन क्या है? तो क्या हो जाएगा 31 का राइट आंसर? तो 31 का राइट आंसर आप लोग का जो है ना, कृषि है। ठीक है, बिहार में अधिकतर क्या कृषि पर बहुत लोग जो है टिके हुए हैं। ठीक है, किसान पर। चलिए उसके बाद दिखाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचांक के कितने सूचक हैं? ठीक है, तो 32 का भी राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो 32 का बी हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर क्या है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो 33 का भी राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। उसके बाद देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है? भारत की सागरिकता आंदोलन का प्रभाव कब हुआ था? ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था? तो 34 का बता दे राइट आंसर की ये हो जाएगा 1904 में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर क्या? एक अर्थव्यवस्था व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र को जो है ना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो क्या हो जाएगा 36 का राइट आंसर? तो 36 का बी हो जाएगा डाबर। ठीक है, चलिए उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, 37 नंबर क्या? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो क्या हुआ इसका राइट आंसर? आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी कि कहाँ हुआ था? तो ये पूछ रहे, तो क्या हो जाएगा? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अपील सुनने का अधिकार क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि राज्य आयोग में भी और राष्ट्रीय आयोग में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो बिहार जो है ना किस भूकंप जोन में आता है बाबू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, 3 जोन में आता है। चलिए उसके बाद 40 नंबर आप लोग प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सब, यानी कि संचार के लिए, मौसम विज्ञापन के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर बाबू। तो आप लोग का जो 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाकी आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।